मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चों को आज सड़क पर उतरना पड़ा है। रास्ते में बैठकर इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है। राजस्थान के उदयपुर में ये मामला है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, जहां डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली 25 साल की श्वेता सिंह ने इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि कॉलेज का स्टाफ उसे मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा था। श्वेता सिंह ने अपने सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही सनसनीखेज हैं और श्वेता के आरोप इशारा कर रहे हैं कि डेंटल कॉलेज में छात्रों को पास करने उनके अटेंडेंस बनाने के लिए वसूली का रैकेट चल रहा था और उसी के लिए छात्रों को मानसिक तौर पर परेशान किया जाता था। कॉलेज के 2 स्टाफ का नाम भी श्वेता ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। 2 साल से डेंटल स्टाफ टॉर्चर कर रहे हैं। हमारा बैचमेट इंटर्न बन चुका है, उनको भी 2-3 महीने हो गए और हमारा अभी ये फाइनल ईयर का पहला इंटरनल ले रहा है और वो भी मजबूर करके जूनियर्स के साथ। झूठ बोल बोल कर कि 2 महीने के अंदर एग्जाम ले लेगा और 2 साल से ऊपर हो गया। भगवान जाने डिग्री कब देगा, फाइनल ईयर खत्म कब होगा। बहुत टॉर्चर किया है इन्होंने, शायद मैं अब एक्सप्लेन करने की हिम्मत में भी नहीं। मेरी कैपेसिटी के ऊपर चला गया है सब। करियर की ऐसी की तैसी कर दी है। पैसा लेकर ना जाने कितने बच्चों को जो कभी कॉलेज भी नहीं आए, कभी मुंह दिखाने कॉलेज नहीं आए, उनको पास कर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 2 स्टाफ नैनी और भगवत को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों का नाम सुसाइड लेटर में 2 बार लिया गया है और दोनों पर छात्रों को परेशान करने और मानसिक तौर पर टॉर्चर करने और वसूली करने के आरोप लगाए गए हैं। श्वेता के सुसाइड नोट को कोई भी पढ़ेगा तो सिहर जाएगा। हमारा एग्जाम नहीं लेना हुआ इनसे। अपने मन से बच्चा फेल कर दो और ऑड बैच बना दो। पैसा दे पाए बच्चा तो ठीक, वरना उनका खून पीते रहो। मेरी कैपेसिटी है नहीं इनका और ड्रामा झेलने के लिए। अगर इंडिया में जस्टिस मिलता है तो प्लीज नैनी और भगवत को परमानेंट जेल में डाल दो। उनको भी सेम टॉर्चर फील हो जो वो बच्चों को दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है इंडिया में कितना जस्टिस मिल सकता है। मैं फ्री होना चाहती थी सरदर्दी से, वो मैं हो गई। बाकी भगवान जी देख ही रहे होंगे। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें 21 साल की ज्योति शर्मा ने खुदकुशी कर ली और अपने सुसाइड नोट में 2 स्टाफ पर मेंटल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। शारदा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी आरोप लगाया कि ज्योति को बेइज्जत किया जाता था और प्रोफेसर धमकी देते थे कि तू पास होके दिखा। यहाँ तक कहते थे कि तू कितना गंदा रोती है, तेरे से तो बेटर मैं रो दूंगी। जाहिर है जिस तरह से छात्रों को नीचा दिखाने, उन्हें पास ना हो पाने की धमकी देने, एक ही सेमेस्टर में जमने रखे जाने, पैसे लेकर दूसरों को पास कर देने और बैच में डालकर उन पर दबाव बनाने के आरोप है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। और वहीं छात्रा श्वेता सिंह के पिता ने मामले पर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए जरा आप। आज से चलता आ रहा था, ठीक ठाक सा पेपर दे रहे थे, बीच में ये कुछ डिमांड करते होंगे सर के हमारे जो गवर्नमेंट सिलेक्शन के बच्चे हैं तो ये जो बाकी प्राइवेट बच्चों की तरह ये भी हमें बोलते थे कि हमें कुछ पैसा दे दो तब हम आपको पेपर देने देंगे। इस वजह से हाँ, और हमने दिया भी। हाँ, हमने ऐसा, मैंने कहा हम दे भी देते थे इसको, बेटी को। मैंने कहा अगर मैं अपना खर्चा उसको हर महीने देता था कि मैंने कहा वो उसमें से बचा कर रखती थी कि मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से दे देना है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं था। फिर पता नहीं कितने 2 साल के बाद इसका अभी पेपर हुआ, अभी इसने वो सेकंड अपना सेमेस्टर पूरा किया था। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट फाइनल पेपर था सर, तो अभी वो बोल अभी घर में आई थी, मिलकर आई थी सबसे। सर तक बोलती हमारा फाइनल पेपर है, तो अब फिर इन्होंने दोबारा डिमांड की होगी कि नहीं जी हम फाइनल के लिए पैसा दे दो तब आपको दे देंगे हम ये करने के लिए।